आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मोहन यादव से बार बार आग्रह करने के बाद भी बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर नहीं हुए नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में कमेटी का होगा गठन। SC/ST के सभी विधायक भी होंगे कमेटी में शामिल। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर एक व्हाइट पेपर तैयार कर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर देंगे सुझाव। जीतू मुख्यमंत्री ने SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली राशि की दी गई। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से सागर घटना में पीड़ितों को 50-50 लाख देने की मांग की। वो भी बात समय पे की जाएगी, पर आज मुद्दा क्या है? आज है कि हम कितने बुरे दौर में चल रहे हैं कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब कोई घटना हो रही होगी क्राइम की। हम 17 बेटियों का बलात्कार होता है रोज मध्य प्रदेश में, NCRB के आंकड़े बताते हैं। मैंने जैसा कहा कि हम नंबर 1 है देश में ST/SC पर अत्याचार में। अब भयावह स्थिति क्या है? एक भाई एक बहन को छेड़ा जाता है, भाई ने विरोध किया, उसकी हत्या कर दी जाती है। बहन और उसकी माँ और उसके चाचा इस पूरी हत्या के गवाह थे। उसमें से बहन की हत्या कर दी जाती है और चाचा की हत्या कर दी जाती है, माँ ही बची है। पूरा घर तोड़ दिया जाता है। नफरत कितनी कि उसी घर में घोड़ा बंधा था, एक मिट्ठू था, उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। मतलब पशु पक्षी की भी हत्या कर दी जाती है। इतनी नफरत क्यों है देश में, प्रदेश में? और इस तरह के भयावह स्थिति के बाद भी मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस को ऐसे विषय पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मोहन यादव जी, दायित्व तो आपका था कि आप पहले दिन पहुँचते। मैं एक दिन बाद दाह संस्कार में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी गए, कोई राजनीति की। मैं दूसरे दिन परिवार के साथ गया, उनकी जितनी हमसे बन पड़ी आर्थिक सहायता की, उनके दर्द को हमने आत्मसात किया, उसको उसके दर्द में सम्मिलित हुए। ये क्या राजनीति है? अरे राजनीति तो सरकार चलाने के साथ आपको सही करनी चाहिए कि आप कानून व्यवस्था सुधारें। आप ये वेंडेटा के बदले की, नफरत की, घृणा की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसी से तो ये स्थिति बन रही है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आएगी। जैसा वो धार्मिक बातें करते हैं, महाकाल से सबको जोड़ते हैं, जब भी कोई भाषण देंगे भावनात्मक बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे, महाकाल की बातें करेंगे, ये अपनी जगह है, वो सम्मान है उनके ज्ञान का, पर उनके कार्य का भी सम्मान हम करना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी सुधारें। अब मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगा कि आप 2 पद नहीं संभाल सकते हो, एक छोड़ दो, मैंने कह दिया। अब मैंने उससे आगे की लाइन ली है कि हम आपको सजेशन और सुझाव देंगे, कानून व्यवस्था सुधारो। अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता जय यादव ने कहा कि कांग्रेसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई बचे ही नहीं है। 5 लाख से ज्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस अब केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। जमीन पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है और ना ही नीति है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में नकारात्मक भूमिका निभा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। किस तरह से 15 महीने की कमलनाथ सरकार में मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार स्वयं अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाते थे। ये सबके सामने है किस तरह से तुगलक रोड घोटाला, 24 अकबर रोड घोटाले और मध्य प्रदेश की जनता का पैसा भ्रष्टाचार में डुबाया जा रहा था, सबने देखा। ऐसे में जीतू पटवारी केवल और केवल एक अगंभीर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह की भूमिका की वजह से ही मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। बच्ची व पत्नी की मौत, प्रताड़ित पति ने शासन प्रशासन को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। कहा 2 वर्षीय बच्ची के साथ कर लूंगा आत्महत्या। संगीन आरोप लगने के बावजूद भ्रष्ट अधिकारी डॉक्टर SS ध्रुवे पर शासन प्रशासन मेहरबान क्यों? BMO के आगे शासन प्रशासन हुआ नमस्तक। कलेक्टर एवं SP को ज्ञापन सौंप कर लगाई न्याय की गुहार। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार अनियमितताओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है और अभी कुछ दिनों से हर अखबार की हेडलाइंस बना है। गबन, भ्रष्टाचार, करप्शन, मौत, प्रताड़ित जैसे कई संगीन आरोप लगने के बाद डॉक्टर SS ध्रुवे के खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई न करने सवालिया निशाना खड़ा होने के साथ साथ इस भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने का कार्य कर रहा है।
यहाँ कहने में इसलिए बुराई नहीं है क्योंकि इससे पहले कई ऐसे संगीन आरोप लगने के बाद शिकायत एवं ज्ञापन तक को जाने पर सभी मीडिया अखबारों में इनके कारनामे, गबन, लापरवाही, भ्रष्टाचार, मौत जैसे संगीन मामलों को छापे जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करना एवं संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है और इन पर पूरी तरह से मेहरबान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएमओ डॉक्टर से ध्रुवे पर शासन प्रशासन नतमस्तक है। तभी तो अब तक साहिब को कोई नोटिस या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके खिलाफ अब एक बार फिर ऐसा ही एक और संगीन मामला फिर सामने आया है, जिसमें शासन प्रशासन को आवेदक राजेंद्र मेहरा ग्राम सहजपुरा निवासी तहसील कोटेगांव ने कलेक्टर व एसपी पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन एवं मीडिया में प्रेस नोट जारी कर 15 दिवस का समय देते हुए आत्महत्या करने की बात कह डाली और कहा, न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ आत्महत्या कर लूंगी। जी हां, विगत माह पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में डिलीवरी के दौरान प्रसव डॉक्टर उपस्थित नर्स स्टाफ द्वारा लापरवाही के द्वारा एक महिला और बच्चे की मौत हो गई थी। यह मामला मीडिया में रहा और बहुत ज़्यादा काफ़ी सुर्खियों में रहा था, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले प्रदेश के 12 जिलों में ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले शामिल हैं। गर्मी का प्रचंड तेवर इस कदर देखने को मिल रहा है कि हीट की वजह से कुछ जगह पर लोगों के मोबाइल ब्लास्ट की जानकारी सामने आना शुरू हुई है, तो कुछ लोग अपने मोबाइल को बार बार पानी में धोकर ठंडा कर उसका उपयोग कर पा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको मोबाइल को पानी में धोकर ठंडा करने वाला वीडियो दिखाते हैं। एम्बियंस वीडियो मोबाइल को पानी से धोते हुए। ग्वालियर में गर्मी का पारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने काम करना बंद कर दिया है। मोबाइल ओवर हीट होकर बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको या तो कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ रहा है या फिर पानी से धोकर ही उसका उपयोग कर पा रहे हैं। कुछ जगहों से जानकारी मिली है कि लोगों के जेब में रखे मोबाइल भी ओवर हीट होकर ब्लास्ट होना शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को 47.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा था। हीट वेव की कंडीशन पहले से ही ग्वालियर चंबल अंचल की जद में है, इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में 30 तारीख तक ऐसी ही हालत बनी रहने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग में लू चलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। 30 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी विभोज सक्रिय होगा। उसके प्रभाव के चलते 1 या 2 तारीख के आसपास थोड़े बादल छाएंगे, जिससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि अंचल के गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और श्योपुर में रेड अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के चलते अंचल के सभी जिलों में भीषण गर्मी के प्रचंड प्रकोप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को ग्वालियर में 25 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। 25 साल में पहली बार ग्वालियर का अधिकतम 46.7 डिग्री दर्ज हुआ है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।